हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल GK GS जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसका प्रयोग 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना व उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है स्टेफन के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर आधारित होता है? स्टेफन के नियम पर आधारित होता है। सूर्य का तापमान मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसकी बाउंडेशन भी है। इसकी बाउंडेशन क्या है दोस्तों? 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप इस तापमापी से नहीं मापा जा सकता। कारण यह है कि वस्तुएं जो होती है 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो होता है लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि धरती का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वहां से पलायन कर जाती है। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि दोस्तों, मिट्टी का तेल जो होता है इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर तैरता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है, इसका जल में भार क्या होगा? दोस्तों, एक भारहीन गुब्बारे में अगर 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल में क्या भार होगा? इसका जल में भार होगा 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या है? जल में गुब्बारे का भार क्या होगा? उसका टोटल भार और माइनस उत्प्लावन बल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोस्तों, यानी जल में गुब्बारे का भार 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है वो 18 हो सकती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। दोस्तों, बादलों का वायुमंडल में तैरने का जो मुख्य कारण है उनका कम घनत्व, यानी इनका डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प गर्मी पाकर गर्म हो जाता है, जिससे ये
जल वाष्प का घनत्व घट जाता है। घनत्व घटने के कारण जल वाष्प हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब व कम ताप होने के कारण यह जल वाष्प फैलने लगता है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर यह तैरने लगता है। इसी को बादल या क्लाउड्स कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के शरीर में तांबे की अधिकता से रोग होता है विल्सन, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, विल्सन जो रोग होता है मनुष्य के शरीर में तांबे की अधिकता के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, शरीर में आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, शरीर में आयरन की अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आप सभी को पता है। परंतु दोस्तों, शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, शरीर में लोहे की अधिकता से सिडरोसिस यानी लोहमयता रोग हो जाता है। यह रोग अफ्रीका के आदिवासियों में पाया जाता है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, लोहे के बर्तन में बियर के सेवन से यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, फूल्स गोल्ड आल्सो नोन एज आयरन पाइराइट। दोस्तों, जो फूल्स गोल्ड होता है यानी मूर्खों का सोना होता है, आयरन पाइराइट को कहा जाता है। इट इज गोल्ड कलर मिनरल डेट इज ऑफन मिस्टेक फॉर रियल गोल्ड। ये दोस्तों एक गोल्ड कलर का मिनरल होता है जिसे कभी कभी हम असली सोना समझ लेते हैं, परंतु इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। दोस्तों, पाइराइट इज ए ब्रास येलो मिनरल विथ अ ब्राइट मेटिकल लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता के कटिंग द्वारा संरक्षित किया जा सकता है? तो दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता के कटिंग द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन जो टेक्निक होती है, इसको लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, कृत्रिम वर्षा कराने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसका नाम है एथिलीन, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एथिलीन के बारे में। 1962 में इसे हार्मोन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि भी करता है। दोस्तों, बात करते हैं साइटोकिनिन की। दोस्तों, इसको 1955 में मिलर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी तथा इसका नामकरण लिथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। यह पौधों की जीर्णता को रोकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सिन। दोस्तों, जो ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन होता है, इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। यह फसलों को गिरने से बचाता है तथा खरपतवार को नष्ट भी करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे हल्की धातु है लिथियम, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। यह प्रकृति का सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से यह
क्षार धातु समूह का सदस्य होता है। हवा में खुला रखने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है तथा तुरंत आग पकड़ लेता है। इस कारण से तेल में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों 1817 में इसकी खोज की गई थी। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या इसका 3 होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। प्रश्न नंबर 14, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बोरियम की उपस्थिति से हरा रंग उत्पन्न होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है कि आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे स्ट्रांसियम के कारण आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वसा यानी फैट्स ये ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त व असंतृप्त। दोस्तों शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का संश्लेषण होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो ओजोन गैस होती है इसे O3 के रूप में डिनोट किया जाता है। दोस्तों O3 जो होती है ओजोन गैस, ये वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों जो इसकी ऊंचाई होती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस का संकेंद्रण होता है। दोस्तों ओजोन गैस जो होती है ये वायुमंडल में सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, मानव खोपड़ी तथा मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मानव खोपड़ी तथा मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है फेरेनोलॉजी में, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फाइकोलॉजी में। दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि थीसियोलॉजी में दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, पौधों की वृद्धि मापी जाती है। दोस्तों पौधों की वृद्धि जो होती है वो क्रेस्कोग्राफ में मापी जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फोटोमीटर की। दोस्तों फोटोमीटर इस यंत्र द्वारा दीप्ति शक्ति मापी जाती है, यानी प्रकाश की शक्ति मापी जाती है। बात करते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल में व्याप्त जल वाष्प की मात्रा को मापा जाता है, जबकि पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है 45 डेसिबल, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया है सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का जो स्तर होता है 30 से लेकर 60 डेसिबल तक होता है। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड की, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यह वीडियो